नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं रोज सैनी। आप देख रहे हैं सिने आजकल और सीएम इंडिया टीवी। आगे जानते हैं बदकही कार्यक्रम में भोजपुर आरा बिहार से ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार पांडे के द्वारा डॉक्टर प्रवीण सिन्हा कोविड-19 नोडल पदाधिकारी से। ये भोजपुर जिला सदर अस्पताल में कोविड-19 नोडल पदाधिकारी हैं। इन्होंने अपने जिले में कोरोना वायरस को कैसे रोकने में एवं इससे बचने के लिए क्या किया है, चलिए देखते हैं कृष्ण मुरारी सिंह के साथ डॉक्टर प्रवीण सिन्हा की बदकही। आप सभी दर्शकों का बदकही में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं एक महान योद्धा कोविड-19 नोडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा से और जानते हैं कोरोना का प्रभाव, कोरोना से बचाव और कोरोना संबंधी ढेर सारी जानकारी। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, नोडल पदाधिकारी कोरोना यानी कोविड-19। सिंहक मीडिया समूह को हार्दिक बधाई देते हैं और उनके इस कार्यक्रम बदकही का जो उन्होंने शुरुआत किया है और हम लोगों का ओपिनियन जानना चाहते हैं। इन सिंहक मीडिया समूह यानी सीएम इंडिया टीवी, सीएम मूवी वर्ल्ड एंड सीने आजकल, इनका हम लोग धन्यवाद देते हैं और कोरोना से संबंधित बातें लोगों तक पहुँचे, इसके लिए इन लोगों का जो योगदान है उसको सराहते हैं। महामारी के रूप में हमारे पूरे विश्व में फैला, चाहे वह कहीं से भी आए, लेकिन हम उसका शिकार होने लगे। और चूँकि ये पैंडेमिक का रूप दिया गया था, जिसमें कम समय में जब कोई बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैल जाए या ज़्यादातर देशों में फैल जाए तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। तो कोरोना एक उसी तरह से एक पैंडेमिक की तरह उभर कर आया और इंडिया के लिए हमारा ख़तरा ज़्यादा था, चूँकि हमारी आबादी ज़्यादा है और हम लोग बहुत घने तौर पर रहते हैं। तो इसके परिणाम को देख कर हम लोग थोड़ा खौफ हुआ और तब हमारे अंदर ये भावना जगी कि इस बीमारी के लिए हम लोग जहाँ तक हो सके युद्ध करें, उस पर विजय प्राप्त करें। और ये हमारे यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन कितना हद तक नुकसान कर सकता है। स्वाइन फ्लू के बारे में हम लोगों ने ट्रेनिंग में पता किया था, वहाँ बताया गया था कि स्वाइन फ्लू भी बहुत डेंजरस इन्फेक्शन होता है। उसी तरह से कोरोना के बारे में भी कई देशों से रिपोर्ट मिला, तो हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। और नोडल पदाधिकारी के नाते मेरा फ़र्ज भी था कि जितने भी लोग क्वारंटीन सेंटर में भर्ती होते थे, वहाँ उनका रखा जाता था, उनको कोई दिक्कत न हो रहने में, खाने में, और बीमारी से संबंधित जानकारी भी उनके पास पर्याप्त रहना चाहिए ताकि वो डर से किसी तरह का खौफ से कोई गलत काम ना हो जाए या बीमारी फैल ना जाए, इसके लिए पूरा एहतियात बरतें। तो हम लोगों ने हर क्वारंटीन सेंटर पर जा करके और उनको कोरोना के संदर्भ में सारी बातें बताई। सरकारी सुविधाएं जो मिल रही थी उसको वेरीफाई किया, देखा कि वहाँ उन लोगों तक पहुँचता है कि नहीं, और ये सिलसिला चलने लगा। किसी भी महामारी पर नियंत्रण करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है कि हम मैन टू मैन एक्सपोजर ना होने दें। इसके वजह से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई और ये बहुत ज़रूरी था, जिससे हम बीमारी पर कंट्रोल कर पाए और हम अपने लोगों को बचा पाए।
लेकिन साइंस कहता है कि इम्यूनिटी भी डेवलप होना चाहिए, तो उसके लिए अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हुआ। यानी कुछ लॉक पीरियड रहने के बाद अनलॉक कर करके हमने देखा कि वायरस का विरुलेंस कितना फ़र्क पड़ा है, कहीं इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं रहा है या और लोगों में आ तो नहीं रहा है। ये अनलॉक होने से हमें अनुभव हुआ कि अनलॉक होने के बावजूद भी हमारा केस में बढ़ोतरी के होने के बजाय और घटता जा रहा है। अभी भोजपुर का ये हाल है कि 2000-3000 टेस्ट होता है और 1 या 2 पॉजिटिव केस मिलता है। तो अनलॉक को हम लोग प्रोत्साहन देंगे, लोगों का जो दैनिक कार्य है, रोजी रोटी है, रोजगार है, वो सब भी चलता रहे और हमारा बीमारी का रोग भी चलता रहे। इसीलिए अनलॉक को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। और एक और कारण होता है, हर्ड इम्यूनिटी होता है, जिसमें कि अगर किसी भी समाज में, कम्युनिटी में लोगों का इम्यूनिटी डेवलप कर जाए, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता डेवलप कर जाए, तो 50-60% जहाँ इम्यूनिटी डेवलप करता है बस पूरा पॉपुलेशन सेव्ड हो जाता है। ये भी एक ज़रूरी चीज़ था जो कि अनलॉक द्वारा हम लोग इसको जान पाते हैं। तो कोरोना से हम लोगों ने काफ़ी लड़ा है और बधाई देते हैं उन सभी लोगों का, खासकर मीडिया पर्सनल का, पुलिस पर्सनल हो, स्वास्थ्य के तो लोग काम किए ही, सफाई कर्मी, सभी को धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।